आधा इंडिया नहीं जानता कि समय से पहले होम लोन चुकाना सही है या नहीं। डिसीजन से पहले जान ले कि बैंक की एडवाइस। होम लोन लंबी अवधि का कर्ज हो जाता है। आम तौर पर लोग होम लोन 15, 20, 25 या 30 साल के लिए लेते हैं। ऐसे में लंबे समय तक हर महीने ईएमआई देने की जिम्मेदारी बन जाती है। जब एक बड़ा अमाउंट ईएमआई के तौर पर अकाउंट से कटता है तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में हर उधारकर्ता इस ईएमआई के झंझट से मुक्ति पाने के बारे में सोचता है, और इसका तरीका है होम लोन प्रीपेमेंट सुविधा के जरिए आपको लोन की अवधि पूरा होने से पहले अपना कर्ज चुकाने की सहूलियत मिलती है। लेकिन प्रीपेमेंट का फैसला आपको ईएमआई से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? यहाँ जानिए वो 6 बातें जिन पर प्रीपेमेंट का डिसीजन लेने से पहले गौर ज़रूर करना चाहिए। ये सलाह खुद एचडीएफसी बैंक की ओर से दी गई है। तो पहला पॉइंट है, फंडिंग की ज़रूरत पर विचार करें। अपने हाउसिंग लोन के प्रीपेमेंट का फैसला लेने से पहले आपको यह पक्का करना चाहिए कि आपके पास घर की अन्य ज़रूरतें जैसे शादी, विदेश यात्रा, इमरजेंसी वगैरह को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं। आपको ऐसी स्थिति में फँसने से बचना चाहिए जिसमें आप अपना होम लोन प्रीपेमेंट पे करने के लिए खुद पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दें और ज़रूरत पड़ने पर पैसों की कमी हो जाए। अगर आप अपनी जमा रकम से प्रीपेमेंट कर देंगे तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं से और से उधार लेना पड़ेगा। ऐसे में आप अपने लिए मुश्किल और बढ़ा सकते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स इनकम। प्रीपेमेंट की लागत की तुलना निवेश से मिलने वाले रिटर्न से भी की जानी चाहिए। अगर आपके पास होम लोन के ब्याज से ज़्यादा रिटर्न कमाने के मौके हो, तो सरप्लस फंड को होम लोन प्रीपे करने में इस्तेमाल करने के बजाय उसका इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि होम लोन लंबे समय का लोन होता है, ऐसे में बेहतर रिटर्न के लिए आपको इक्विटी में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। आप इक्विटी में जितना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जोखिम उतना ही कम होता जाएगा और रिटर्न बेहतर मिलने की संभावना होंगी। तीसरा पॉइंट है होम लोन के स्टेज। आप होम लोन के किस स्टेज में प्रीपेमेंट कर रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। होम लोन के शुरुआती स्टेज में ईएमआई में ब्याज का हिस्सा सबसे अधिक होता है। ऐसे में अगर लोन के शुरुआती समय में प्रीपेमेंट कर देते हैं तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। इससे आपको दोहरा फायदा होगा। आपकी ईएमआई घट जाएंगे, साथ ही ब्याज में जाने वाला लाखों का जो अमाउंट रहेगा वो बचेगा। लेकिन मिड टू लेट स्टेज में लोन के प्रीपेमेंट आपको ब्याज पर बचत का पूरा फायदा नहीं दे सकते। ऐसे में सरप्लस फंड का इन्वेस्टमेंट करना ही समझदारी है। चौथा पॉइंट है ज़्यादा ब्याज वाले लोन को पहले निपटाएं। होम लोन पर ब्याज दर आमतौर पर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन जैसे अन्य लोन पर लगी ब्याज दर से कम होती है। इसलिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा लोन है और आप अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं तो ज़्यादा ब्याज वाले लोन पहले चुकाना बेहतर है। पाँचवा पॉइंट है होम लोन के लिए टैक्स में छूट। आप हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट पर हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट क्लेम करने के हकदार हैं। आप हाउसिंग लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके अलावा सभी के लिए आवास पर सरकार के फोकस की वजह से हाउसिंग लोन पर टैक्स इंसेंटिव आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने हाउसिंग लोन को प्रीपेमेंट के जरिए खत्म कर देते हैं तो आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलने में बंद हो जाएंगे। पार्ट प्रीपेमेंट करने पर टैक्स बेनिफिट कम हो जाएगा। छठवां पॉइंट है प्री पेमेंट चार्जेस। प्री पेमेंट की कास्ट समझने के बाद ही अपना होम लोन प्री पे करने के फैसले पर विचार करें। आमतौर पर बैंक एडजस्टेबल रेट होम लोन पर कोई प्री पेमेंट शुल्क नहीं लेते, लेकिन फिक्स रेट होम लोन पर प्री पेमेंट शुल्क लिया जा सकता है। आप लोन प्री पेमेंट करने से पहले अपने लेंडर से सभी टर्म एंड कंडीशन के बारे में जानें, फिर लोन प्री पेमेंट का फैसला लें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं।